पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मानवच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। इसको पाना है तो दुनिया को सब ओर से अपना ध्यान हटाना होगा। जब पूर्णता है, जब प्रारंभिक होता है ना, तब तो परिवार, रिश्तेदार, कितना संसार बिखरा होता है। जितना बिखरा होगा ना, उसके लिए ज्ञान ध्यान की साधना करना, उसके लिए सामायिक संबर करना, उसके लिए धर्म स्थान में आना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब चल पड़ा है तो बढ़ते बढ़ते वो क्या सोचता है, सच में संसार में मेरा कौन है? कौन है भला? किसको कह सकते हैं जो मेरा है? नवी राज ऋषि को ब्राह्मण के रूप में इंद्र महाराज ने कहा था, देखो आपकी मिथिला नगरी जल रही, राजमहलों में आग लगी, कोहराम मचा हुआ है, आप इसके मालिक हैं, आप इनका ध्यान रखो, इनको बचाओ। कहते सोहम वसामो जीवामो जय सिंह वो नथी किंचन, मीही लाए डज मानिए नामे डजाई किंचन। हम तो सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं, हमारा जहां पर कुछ भी नहीं है। मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता। देखो भला, एक प्रसंग आता है महर्षि वेद व्यास का। कहते कोई राजा था, अनन्य भक्त था। कहते जब भी कथा शुरू करते थे ना, लोग तो बहुत आते थे, लेकिन जब वो नहीं ना आता था तब तक वो शुरू नहीं करते थे। तो जानते ईर्ष्या सहज दोष है। कहते संतों को क्या लेना राजा से, रंक से, जब आगे सुनाना शुरू कर देना चाहिए। पहले तो आपस में ही बातें करते हैं, और कभी ये बातें महर्षि वेद व्यास के पास भी पहुंच गई। इन्हें अच्छा कोई बात नहीं, अब हम भी देखते हैं। कहते हैं उन्होंने उस नगरी के अंदर ना मायावी आग लगा दी, चारों ओर शोर मच गया, आग गली गली में फैल रही है। जो सोचता हमारी गली में आग लग गई, सबको छोड़ के कहाँ पहुंच गए? आग बुझाने चले गए।
जब सारे चले गए, वो राजा बैठा है, कहते तुम क्या कर रहे हो जहां पर, तुम भी जाओ ना, तुम्हारी नगरी जल रही है। कहते मेरा कुछ नहीं जलता, इस नगरी के जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता, जो मेरा है वो तो मेरे पास है, जो मैंने सत्संग से जाना, जो मेरा है वो मेरे पास है। जो पुराने लोग हैं ना, देखा होगा पार्टीशन से पहले सब कुछ जहां था वहीं छोड़ करके अपने प्राण लेकर अपने परिवारों को लेकर इधर आ गए। कहते सब कुछ वहां रह गया, लेकिन जहां पर फिर वो वैसे के वैसे हो गए। क्यों हो गए? रह तो वहां गया था। कहते वह द्रव्य रहा था, वहां पर घर मकान रहे, उसका पुण्य तो नहीं रहा वहां पर। पुण्य कहां पर है? पुण्य तो उनके साथ ही है ना। किसी ने कहा महाराज आपने ये क्यों कटा दिया? मैंने कहा डॉक्टर पीछे पड़ गया था, मैंने कटा लो इसको। कहने बड़ा अच्छा लक्षण था। मैंने कहा कि उसके जाने के बाद क्या मेरी पुण्यवानी खत्म हो गई? उसके साथ चली गई? क्या उसके अंदर जमा थी? जो मेरा था वो मेरी आत्मा के साथ है। जो मेरा था वो मेरी आत्मा के साथ है, मेरे शरीर के किसी अंग के साथ नहीं। जब इस देह को छोड़ करके जाएंगे तो जो मेरा होगा वो मेरे साथ होगा, और जो मेरा नहीं है वो क्या होगा? वो यहीं पर रह जाएगा। ये सारी बातें जो है ना, आत्मा को, चंचल मन को स्थिर करने के लिए, इंद्रियों में स्थिरता लाने के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होने के लिए, जितना जागरूक होगा उतना लक्ष्य को जल्दी पाने में क्या होगा? वो वह सफल होगा। तो बताया जा रहा है धर्म संसार में क्या है? दुर्लभ है। एक नीति में श्लोक आता है, हाँ वो आग वाला तो आ गया ना, जो संत ने दिखाना था। राजा नहीं गया, और जब सारे चले गए तो उन्होंने आग बुझा दी, क्योंकि माया की थी। कहते ये क्या, अभी तो सारा नगर जल रहा था और अभी वैसे का वैसा। कहते चलो कथा हो रही है, कथा सुना है। तो कथा तो चल रही थी, कौन सुन रहे थे? कहते महाराज तुम्हारी इंतजार तो कर लेते हैं। कहते तुम तो अपने घर बचाने के लिए गए हुए थे। कहते क्या आपका ही घर जला? इस राजा के राजमहल नहीं जले? कहते देखो संसार के प्रति आपका मोह, उसने आपको क्या किया हुआ। राजा ने उसको बहुत जीत लिया, इसलिए मैं इसको जगाने, इसकी इंतजार करता हूं। जो श्रोता मेरा असली श्रोता है। कितनी बार गुरु श्रोताओं की इंतजार करते हैं, कितनी बार श्रोता गुरुओं की इंतजार करते हैं। किसको इंतजार करनी चाहिए? श्रोताओं को या गुरुओं को? ना गुरुओं को नहीं, गुरुओं को भी तो इंतजार होती है। कोई पात्र आए तो हम क्या करें? जो हमने गुरुओं से लिया है उस पात्र में डालें, ताकि वो पात्र तैयार हो करके इस भगवान के प्रकाश को और संसार के अंदर क्या करे? प्रकाश करे, बांटे। तो वात्सल्य धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ है। धर्म के 3 अंग, अहिंसा, संयम और
तप, और तप में कौन सा चल रहा है? प्रतिसंलीनता। देखो भला आपकी क्या चाहना है? एक बच्चा आपस में बातें करने लग पड़ते हैं ना, कहते महाराज मैंने साधु तो बनना है, लेकिन माँ बाप कह रहे पहले शादी करा ले, फिर क्या करना, फिर दीक्षा ले लेना। तो फिर क्या सोचा? कहते मैंने सोचा चलो माँ बाप का कहना मान लूं। कहते फिर तो बन लिया, फिर क्या होगा? फिर तो इस जन्म में तो संभव नहीं है। कहते हैं धर्म की मर्यादाएं तोड़नी आसान है, धर्म की मर्यादाएं तोड़नी, उनको खोलना आसान है, लेकिन संसार की जंजीरें तोड़नी, इनको खोलना क्या है? इनको खोलना आसान नहीं है। आर्द्र कुमार मुनि जी के जीवन में आता है, आर्द्रक ने देखा एक हाथी जिसने लोहे के संगल तोड़ करके वो मदमस्त भाग रहा है। कहते इतने मजबूत संगल उनको तोड़ दिया। तो आर्द्रक मुनि कह रहे हैं इनको तोड़ना मुश्किल नहीं है। किसको तोड़ना मुश्किल है? मेरे को वो सूत के धागे तोड़ने में कितने साल लग गए? 12 तंतु थे तो 12 साल लग गए। कितना जोर लगा। मोह की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं है। इनको ताकत कौन देता है? मोह के बंधनों को मजबूत कौन बनाता है? कहते हैं आत्मा स्वयं बनाता है। जितनी चाहना करता है संसार की, उतने जे बंधन मजबूत होते हैं। जितनी चाहना छोड़ता है, उतने जे बंधन कमजोर होते हैं। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं इन चाहना को क्या करो? संसार की इच्छा को खत्म करो। खत्म नहीं कर सकते तो कम करो। जितना कम करोगे उतना आपका आश्रव कम होता जाएगा। जितनी चाहना बढ़ती जाएगी उतने आश्रव स्थान, आश्रव द्वार आपके खुलते जाएंगे, उतने ज्यादा कर्म इस आत्मा के अंदर आएंगे। तो प्रतिसंलीनता, जिस समय इंद्रिय प्रतिसंलीनता, इंद्रियां देखा जाए इंद्रियां तो जड़ है। आंखें शरीर का अंग है, कान शरीर का अंग है, नासिका, जीवा, त्वचा ये तो शरीर का अंग है। और शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है। तो कहा फिर? कहते इंद्रियों के विषयों को जानने का, ग्रहण करने का जो इंद्रियां साधन है। शब्द सुना जाता है कानों के माध्यम से, रूप देखा जाता है इन आंखों के माध्यम से, गंध ग्रहण की जाती है नासिका के माध्यम से, रस का ग्रहण जीवा से होता है और स्पर्श का अनुभव इस त्वचा के माध्यम से होता है। कहते हैं जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के साधन है, लेकिन ग्रहण करने वाला कौन है? वो तो आत्मा है। जब तक आत्मा है तो सुनता है, देखता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, स्पर्श का अनुभव करता है। और जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाए, वहां पर राग रागनियां सुनाओ भला, वहां पर नाचो गाओ, वहां पर चंदन की केसर की स्मेल फैलाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान उसकी जीवा को लगाओ, गद्दे डंडब के हैं नरम नरम उसके शरीर के साथ उनका स्पर्श कराओ। कोई ग्रहण करता है? कान भी तो वहीं पर है, आंखें भी तो वहीं पर है, नासिका, जीवा और स्पर्श त्वचा भी तो वहीं पर भी है। अब क्यों नहीं ग्रहण करती? कहते जो साधन थे, पेन अपने आप में नहीं लिखता, पेन अपने आप में, कलम अपने आप में नहीं लिखता। कौन लिखता है? क्या हाथ लिखते हैं? हाथ भी नहीं लिखते। आखिर में मूल सूत्रधार कौन है? वो आत्मा है।
जब आत्मा को जरूरत पड़ती है हाथों को निर्देश और उसके माध्यम से चलते चलते पेन तक कॉपी तक फिर लिखने लग जाता है, तो जो लिखता है वो पेन लिखता है, कौन किसका निर्देश होता है? जो दिमाग में होता है उसके अनुसार कर्म चलती है और उसके अनुसार लिखा जाता है। जो निर्देश नहीं है, पेन कलम अपने आप नहीं लिखेगी। इसी प्रकार इन इंद्रियों के माध्यम से संसार के अंदर जीव फंसा हुआ है। जे अच्छा है, इस अच्छे के अंदर सारा जीवन बीत जाता है। जो अच्छा है उस ओर तो ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा कौन है भला? हमने तो दुनिया के चीजों को, संसार के लोगों ने अच्छे की उपाधि दी हुई है। वास्तव में अच्छा कौन है? ऋषि भाष्य सूत्र के अंदर वर्णन आता है, सोयबंग सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए भला? सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? कितने लोगों का सुनते हैं ना, कहते इसके कानों में सुनता नहीं है, लेकिन मतलब की बात होती है तो एकदम कहते वो सारी सुनी जाती है। और जब मतलब की बात नहीं होती कहते मेरे को सुनता नहीं है। गुरु जी कहा करते थे, किसी बुढ़िया को चोट लग गई, कोई टकरा गई, कोई कहते इसको जे दो, इसको तेल की मालिश करो, जे करो, पट्टी करो, ऐसे करो। एक ने कहा भाई और कुछ ना करो, ऐसे करो, गरम गरम दूध का गिलास लेकर उसमें जलेबियां डाल दो और भी वो क्या कर दो, इसको पिला दो। और वो बुढ़िया ने सुन लिया, कहने लगे भाई वो देखो क्या कह रहा है। कौन वाला? वो भाई क्या कह रहा है? कहते हैं हाँ पता चल गया। मतलब वहां पर स्वाद है, मल्लम पट्टी में स्वाद नहीं है। अपने मतलब की बात समझ आ गई, जो अपने मन की बात नहीं थी वो समझ नहीं आई। तो बात चल रही है इंद्रियों के विषय। व्यक्ति सोचता है मेरे पास ये होंगे, मैं कितना भाग्यशाली होगा। इस आत्मा ने अज्ञानता के कारण भौतिक वस्तुएं हैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। यदि भौतिक वस्तुएं नहीं हैं तो अपने आप को भाग्यशाली ना मान के क्या सोचता है? दुर्भाग्यशाली। कहते देखा जाए जिसके पास जो सम्यक दृष्टि है, जिसके पास चारित्र के अनमोल रत्न है, वो भाग्यशाली है। या संसार की दौलत वाला भाग्यशाली है। कहा जाता है दुनिया की दृष्टि से दौलत वाला भाग्यशाली है। दुनिया की दृष्टि से दौलत वाला भाग्यशाली है। और आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से कौन है? आत्मा की दृष्टि से भाग्यशाली है जिसके पास ज्ञान दर्शन चारित्र तप के अनमोल रत्न है। दुनिया की दौलत तो पूर्व जन्म का सौभाग्य है, पुण्य कर्म है, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना से जन्म जन्म के पाप कर्म कटते हैं, अखूट पुण्य का उपार्जन होता है और ये आत्मा मोक्ष जाने का अधिकारी बनता है। सबसे उपयोगी वस्तु कौन सी है? ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। जो आत्मा की वो संपत्ति है जो आत्मा को इस संसार की दलदल से निकालने वाली है। बाकी संपत्ति तो आत्मा को डुबोने का भी कारण बन जाती है, विनाश का भी कारण बन जाती है, और उसके कारण जीव संसार में तो डूबते तो है ही। कोई आत्मार्थी जीव होता है जो इसका सदुपयोग करके अपने धर्म के पक्ष को मजबूत करता है, नहीं तो राग रंग इंद्रियों के विषयों में ही सब कुछ जाता है। तो इंद्रिय प्रति संलीनता, जो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी आत्मा इंद्रियों के विषयों की दलदल में फंसी है, उसको क्या करना?
निकालना। कैसे निकलेगा? जब उसको अच्छा लगता है, जबकि अच्छा है नहीं। जब आत्मा के अंदर बैठेगा कि जो इंद्रियों के विषय, जो प्यास को, भूख को बढ़ाने वाले हैं, जो घटाने वाले नहीं हैं, आत्मा की पुण्य की संपदा को खाने वाले हैं, पुण्य को बढ़ाने वाले नहीं हैं। और इसके साथ जैसे प्रभास मुनि जी से आप सुन रहे हैं ना वो गाथा श्री उत्तराध्यान के 4थे अध्याय की, मंदाय फासा बहु लोह निज्जा, जो इंद्रियों के विषय, जो क्या है, आत्मा के गुणों को मंद बनाने वाले, उस गुणों के तेज को, प्रभाव को घटाने वाले हैं और पाप की दलदल को बढ़ाने वाले हैं, धर्म ध्यान से भटकाने वाले हैं, भगवान के मार्ग से दूर ले जाने वाले हैं। जब ऐसा समझेंगे तब हमारा ध्यान इंद्रियों के विषयों से पीछे हटेगा। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, बड़ा प्यार है, माँ बाप देखते हैं इनके अंधे प्यार ने इनकी पढ़ाई भी खत्म कर दी, कितना नुकसान हो रहा है। अब वो समझाते हैं, भैया जे बेटा जे तेरा सच्चा हितैषी नहीं है, लेकिन किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब प्रमाणों सहित उसके सामने उस दोस्त का असली रूप सामने आता है और उसको विश्वास हो जाता है। जब पहले आता था तो चेहरा खिल जाता था, भुजाएं फैल जाती थी, लेकिन अब जब सामने आया है तो आंखों के अंदर वो तेज नहीं, चेहरे के ऊपर वो खिलावट नहीं, वो हाथ फैलते नहीं है और उसकी ओर से मुंह हटा करके दूसरी ओर कर लेता है। क्या मतलब इसका? अब यदि वो सच है तो उसको भी पता लगता है अब मेरे को इसने पहचान लिया है, अब मेरी दाल नहीं गलेगी, अच्छा है अब मैं भी क्या हो जाऊं, चला जाऊं। जब उसको ऐसा एहसास होता है, अरे इतना जीवन मैंने ऐसे ही गवा दिया, अपने माँ बाप का कहना नहीं माना, हितैषियों का कहना नहीं माना, इतना समय तो गवाया लेकिन अब समय नहीं गवाऊंगा। वो अच्छी और लग जाता है, ये तो संसारी पक्ष है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से आत्मा का भला, आत्मा का हित किस में है? जिसमें आत्मा का हित हो वो श्रोतव्य है, लेकिन वो हित वाली बात कौन सी है? वो है अहिंसा, वो है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये गुण क्या है? श्रोतव्य। इनको सुनो, इनको जो धारण करते हैं उनकी संगति में बैठो, उनकी बातें सुनो, उस इतिहास को देखो जहाँ पर ये बातें पाई जाती हैं। ईश्वर साधना की जा रही है और ऐसी भावना करो जो मेरे जीवन में भी आचरण के रूप में आए। ये आत्मा की सच्ची संपत्ति है, जिसके आने के बाद आत्मा संसार की दलदल से निकलता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है। वो आत्माएं धन्य है जिनको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब अपने समय को स्वाध्याय में, जप में, तप में, सामायिक संबर में, धर्म आराधना में लगाते हैं। संसार के कार्यों से निवृत्त होकर के अपने एक एक क्षण को दुनिया की माया में नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, कर्मों को काटने के लिए लगाते हैं। वो आत्माएं धन्य है। सबके अंदर ऐसा विवेक पैदा हो, सबके अंदर ऐसी शक्ति आए, सब उस मोक्ष मार्ग के पथिक बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।